हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सदना नाम का कसाई रहता था। सदना बहुत शांत स्वभाव है, भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हर समय भगवान नारायण का नाम जपता रहता था। यहाँ तक कि जब भी मांस को काटता या तोलता था, तब भी वह श्री हरि नाम भजन करता रहता था, जिससे देखकर वहाँ के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते कि कैसा अधर्मी है, मांस काट रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन सदना किसी की बात बिना सुने हरि नाम भजन में खोया रहता। एक दिन सदना किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसके पैर से पत्थर टकराया। सदना ने उस पत्थर की ओर देखा तो वो काले रंग का गोल पत्थर बहुत चमक रहा था, जिसे देख सदना के मन में विचार आया कि इस सुंदर पत्थर को तो वह अपने साथ लेकर जाएगा और यह तो मांस तोलने के काम भी आ जाएगा। सदना इस बात से अनजान था कि जिसे वह पत्थर समझ रहा है, वह तो भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है। प्रतिदिन की तरह सदना ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी दुकान खोली। कुछ समय पश्चात उसकी दुकान पर एक ग्राहक 1 किलो मांस लेने आया। सदना ने मन में विचार किया कि 1 किलो मांस को तोलते समय इस काले पत्थर को तराजू की दूसरी तरफ रख देता हूँ, ताकि इसका वजन भी सही से पता चल सके। भगवान की लीला से अनजान सदना ने तराजू में वो काला पत्थर रखा तो वो 1 किलो के मांस के बराबर हो गया। सदना समझ गया कि यह 1 किलो के बराबर है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सदना पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। वह जितना मांस तराजू में तोलता, उस काले पत्थर का वजन उतना ही हो जाता। सदना ही नहीं बल्कि पूरा गांव इस जादुई पत्थर से बातें करने लगे। सदना भी सोचने लगा कि कैसे हो सकता है, यह तो किसी जादूगर का पत्थर हो या रास्ते में गिर गया हो। उधर गांव के लोग बातें होते होते वहां के मंदिर के पुजारी के पास भी पहुंचे गए। पुजारी को भी बड़ी जिज्ञासा थी उस पत्थर को देखने की, इसलिए उन्होंने भी उस पत्थर को दूर से देखने का निश्चय किया, क्योंकि वह किसी अशुद्ध जगह जाकर अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहते थे। पुजारी जी ने दूर से उस पत्थर को देखा। उसका वजन मांस को तोलते हुए अपने आप बढ़ घट रहा था। कुछ ज़्यादा ध्यान से देखने पर पुजारी जी बहुत क्रोध हो गए और सदना के पास आकर बोले, हे दुष्ट अधर्मी, तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान नारायण के स्वरूप शालिग्राम को मांस के साथ रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। पुजारी जी की बात सुनने के पश्चात सदना हाथ जोड़कर पुजारी जी के चरणों में बैठ गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे अनजाने में ये कैसा पाप हो गया। मैं जिसे एक साधारण पत्थर समझकर अपने साथ ले आया था, वह तो मेरे प्रभु का साक्षात स्वरूप है और मेरे जैसे मूर्ख ने भगवान को अशुद्ध स्थान पर रख दिया। सदना बोला, पुजारी जी, अब आप इस शालिग्राम को ले जाइए, क्योंकि इस गांव में केवल आप ही हैं जो विधि विधान से इसकी सेवा कर सकते हैं। सदना के ऐसे वचन सुनकर पुजारी जी का क्रोध शांत हुआ और वह शालिग्राम को लेकर अपने घर गए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को गंगा जल से धोकर पवित्र किया, आसन प्रदान किया और उनकी पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु पुजारी जी के सपने में आकर बोले, मैं आपके द्वारा की गई मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से सदना के पास छोड़ कर आओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, और वैसे भी वो स्थान आपके रहने के लायक नहीं है। वह स्थान अशुद्ध है और वहाँ बहुत सारे जीवों का मांस और खून पड़ा रहता है। ब्राह्मण की बात सुनकर विष्णु जी बोले, सदना मेरा परम भक्त है, क्योंकि वह बिना किसी लालच के सच्चे मन से हर समय मेरा नाम लेता रहता है, और जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मुझे उसके पास रहने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए मैं सदना के पास रहना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन की सुबह पुजारी जी शालिग्राम को लेकर सदना के पास पहुँचे और उसे सारा वृत्तांत सुनाकर शालिग्राम उसे सौंप दिया। पुजारी जी हाथ जोड़कर सदना की भक्ति को प्रणाम करने लगे। उधर शालिग्राम को अपने पास वापस आया देख सदना बहुत भावुक होकर रोने लगा और सोचने लगा कि यदि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मैं आज के बाद मांस का काम
छोड़कर भगवान की भक्ति करूँगा, जिससे भगवान मुझ पर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। तो भगवान की इस लीला से हम यह जान पाए कि जो मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद करता है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर